हमारी सोसाइटी का ना एक बड़ा कॉमन रवैया है। वो इंसान जो सारा दिन बिस्तर तोड़ता है, वो इंसान जो स्लैकर है, वो इंसान जो वेला है, निकम्मा है, हड हराम है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। बट एट द मोमेंट आप अगर कुछ बेहतर कर रहे हैं, आप डिलीवर कर रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो लोग आप पे बगैर किसी वजह के तनकीद करेंगे। अब वो जो बगैर वजह के तनकीद होती है ना, उसके पीछे लोगों का हसद होता है। अब हमें हसद के जज्बे को थोड़ा सा समझना है कि हसद है क्या। हसद ये है कि जो ये अचीव कर रहा है वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, जो इसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, जो इल्म, जो ताकत, जो स्टेटस इसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि हर इंसान को इज्जत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, ताकत भी चाहिए। बेसिकली ये सारे ताकत की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं ना। शोहरत भी ताकत है, दौलत भी ताकत है, इज्जत भी ताकत है, इल्म भी ताकत है। राइट, इल्म तो बहुत बड़ी ताकत है जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसको आप खर्च करें तो आपकी ताकत मजीद बढ़ती है। अब होता ये है कि जब एक इंसान ताकत हासिल करना चाहता है ना और उसको वो ताकत नहीं मिलती, तो फिर वो उन लोगों से हसद करना शुरू हो जाता है जिनके पास ये होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जो आपसे हसद कर रहा है ना, उसके लिए दुआ करें कि ऐ बारी ताला मुझे इसके शर से महफूज रख, और उसके लिए दुआ करें कि भाई ये हसद ना करें, अल्लाह इसको भी कामयाबी दे। अब अगर वो फिर भी मतलब दुआ तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हसद कर रहा है तो फिर आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करें ना कि आप कुछ ग्रो कर रहे हैं, आप दूसरों के मुकाबले में बेहतर हैं तो लोग हसद कर रहे हैं। और आप अगर उस हस्ती को रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपना कंट्रोल उसको दे दिया है। यही तो वो चाहता था कि वो आपके ऊपर एक जुमला कसे, आप उसको रिस्पॉन्ड करें और आप अपनी एनर्जीज़ को, आप अपनी तवानाइयों को, आप अपने वक्त को, आप अपने वसाइल को नेगेटिवली आप चैनलाइज करें। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। हमने सोशल मीडिया पे कंटेंट डाला, वी यूज टू टॉक ऑन लाइफ एटिकेट्स, लाइफ मैनर्स, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, लीडरशिप स्किल्स, हम इन चीज़ों पे बात करते हैं। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं कि जो कंटेंट जो है वो हर किसी के लिए नहीं होता, बिकॉज आई ऑलवेज से कि बिग थिंग्स आर ओनली फॉर द बिग पीपल, ग्रेट आइडियाज आर फॉर ओनली ग्रेट पीपल, राइट। तो अब अगर आपने कुछ ऐसा कंटेंट शेयर किया है कि जो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिनका कॉग्निटिव लैंडस्केप बहुत रिच है और एक आम आदमी उसको समझ नहीं पा रहा। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइनिंग एटिकेट्स, टेबल मैनर्स पे बात कर रहा हूँ तो इट्स फॉर दोज पीपल हु आर एट द हु आर सर्विंग इन द कॉर्पोरेट कल्चर। और कॉर्पोरेट कल्चर में आपको आपके लेवल पे डाइनिंग भी करनी पड़ती है, आपको फाइन डाइनिंग करनी पड़ती है, और फाइन डाइनिंग में वी हैव टू इनटेक, वी हैव टू अलाइन आवरसेल्व्स विद द कल्चर वी हैव। अगर एक बंदा कॉर्पोरेट कल्चर में जॉब कर रहा है तो वहाँ पे उसको उस कॉर्पोरेट कल्चर में खुद को सिंक्रोनाइज करना है ना, अलाइन करना है। अब अगर मैंने एक पॉडकास्ट डाइनिंग एटिकेट्स, टेबल मैनर्स पे शेयर किया और उस पर मैं बता रहा हूँ कि जी फोक एंड नाइफ को कैसे होल्ड करना है, कॉन्टिनेंटल स्टाइल क्या है, अमेरिकन स्टाइल क्या है, यूटेंसिल्स की, सिल्वरवेयर्स की रेस्टिंग पोजीशंस क्या है, चाय में अगर आपने शुगर मिक्स करनी है तो वो आपने शुगर कैसे मिक्स करनी है। तो अब ये जो कंटेंट है ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अब अगर एक पीनट ब्रेन वाला एंड अ पर्सन हुज ब्रेन इज़ डेड, अगर वो इस कंटेंट को देख के नीचे ये कमेंट कर रहा है कि इधर पाकिस्तान डूब रहा है और ये चाय में चीनी घोलना सिखा रहा है, ये फोक एंड नाइफ पकड़ना सिखा रहा है, तो भाई तुम्हें किसने कहा है कि तुम सीखो? गेटिंग मतलब ये है ना कि आप ये नहीं देख रहे कि एक बंदा जो है ना वो लाइफ एटिकेट्स शेयर कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन आप देखें कि सोशल मीडिया पे जितने भी कामयाब लोग हैं, जब वो कोई भी पोस्ट शेयर करते हैं, अपनी किसी कामयाबी को अनाउंस करते हैं, तो जो हसद करने वाला है ना वो दूसरों की कामयाबियों को शक से देखेगा, वो बगैर किसी वजह के ऐसी ऐसी बात करेगा, ऐसी ऐसी तनकीद करेगा कि आपको हंसी आती है। आप हैरान होते हैं कि यार ये कितनी नेगेटिव साइकोलॉजी है, मतलब ये इसकी सोच कितनी गिरी हुई है कि काश ये अपनी सोचने के अंदाज को बदल ले। आप बड़ा हैरान रह जाते हैं। तो जब ये हमने कंटेंट डालना शुरू किया ना तो स्टार्ट में इस किस्म के कमेंट्स आते थे, तो मुझे टीम बताती थी कि सर ये देखें कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं ना एक दिन ना मैं थोड़ा सा ना सोचा इस पे, मैंने कहा यार ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि
लोग इस किस्म का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार अगर एक वीडियो जो है वो 5 लाख बंदा देख रहा है और उस पर कोई 7,000 10,000 बंदा लाइक्स कर रहा है, उसमें अगर कोई 5 10 15 20 लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं अपने हसद की बुनियाद पे, अपनी नालायकी की बुनियाद पे, अपनी उस पीनट ब्रेन की बुनियाद पे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो उन हज़ारों लोगों को देखना है ना कि जो उसको लाइक कर रहे हैं, जो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो तो हर जगह पे होते हैं। तो मेरी टीम ने कहा कि सर हम इनको ना रिस्पॉन्स करते हैं, हम इनको ब्लॉक कर देते हैं। मैंने कहा ब्लॉक भी नहीं करना। सही है। वो पूछते हैं सर ब्लॉक क्यों नहीं करना? मैंने कहा इनको और जलाओ, जो हसद महसूस करता है, जो जलता है, उसको और जलाओ और उसको अपनी कामयाबी से जवाब दो। आपको ज़रूरत ही नहीं है उनको उनके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, क्योंकि अगर आपने रिप्लाई किया तो वो आपकी एनर्जीज़ को, आपके टाइम को क्या करेगा? वो खाएगा ना। आई मीन कि वो आपकी एनर्जीज़ को नेगेटिवली चैनलाइज करेगा और यही तो वो चाहता है कि मैं इसको अपने लेवल पे ले आके एंगेज करूं। तो आपने बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ काम करते रहना है। अपने काम को आपने टाइम देना है, अपनी एनर्जीज़ को अपने मकसद पे सर्व करना है। तो हसद करने वाले हसद करते रहें। वो जो शेर है ना कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत अच्छा। तो मतलब आप अपना काम करें, डेट्स इट। हाज़ीन की फिक्र नहीं होनी चाहिए। हाज़ीन हर जगह पे पाए जाते हैं।